अनअटैच्ड पार्टिसिपल। अब देखते हैं अनअटैच्ड पार्टिसिपल को। हम जानते हैं कि पार्टिसिपल का काम है दो वाक्यों को संकुचित करके जोड़ना। हम सभी लोग जानते हैं कि पार्टिसिपल का काम है दो वाक्यों को संकुचित करके जोड़ना। हम यह भी जानते हैं कि पार्टिसिपल का प्रयोग हम तभी करते हैं जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट कर्ता एक ही व्यक्ति या वस्तु हो। हम यह भी जान रहे हैं कि पार्टिसिपल का प्रयोग तभी करते हैं जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट कर्ता एक ही व्यक्ति या वस्तु हो। अर्थात पार्टिसिपल वाला सेंटेंस में दो सेंटेंसेज रहते हैं तथा दोनों का सब्जेक्ट एक ही रहता है। कहने का अर्थ हुआ कि पार्टिसिपल वाला सेंटेंस में दो सेंटेंस रहते हैं तथा दोनों का सब्जेक्ट एक ही रहता है। फर्स्ट, while walking in the garden I saw a snake। while का प्रयोग यह बताने के लिए होता है कि जब दूसरा काम हुआ तब while वाला काम जारी था। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, while walking in the garden I saw a snake। यहाँ while का प्रयोग यह बताने के लिए हुआ है कि जब दूसरा काम हुआ I saw a snake, उस समय while वाला काम जारी था। यानी कि मैं गार्डन में जब टहल रहा था उस समय एक सांप देखा। तो यहाँ while क्या बता रहा है कि यह जो वॉकिंग इन द गार्डन है यानी कि टहलने के दौरान एक सांप देखा। यानी दूसरा काम जो सांप देखने का हो रहा है वह कब हो रहा है, टहलने के दौरान हो रहा है। यानी while यह बता रहा है कि यह काम जारी है। ऊपर के सेंटेंसेज में दो सेंटेंसेज हैं और उन दोनों का सब्जेक्ट एक ही है, आई। यहाँ जो सेंटेंस है while walking in the garden I saw a snake, यहाँ दो सेंटेंस हैं, walking in the garden यानी I walking in the garden और दूसरा सेंटेंस है I saw a snake। दोनों का सब्जेक्ट एक ही I है। दो सेंटेंस इस प्रकार हैं, while I was walking in the garden एंड दूसरा है I saw a snake। यहाँ दो सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस है while I was walking in the garden और दूसरा सेंटेंस है I saw a snake। यहाँ पहला सेंटेंस while I was walking in the garden को पार्टिसिपल में बदलकर छोटा कर दिया गया है। अर्थात यहाँ while I was walking in the garden, while walking in the garden जब मैं बगीचा में टहल रहा था। यहाँ जो पहला सेंटेंस है while I was walking in the garden, इसे सेंटेंस को क्या किया गया, पार्टिसिपल में बदला गया और while I was walking in the garden को लिखा जा सकता है while walking in the garden। पार्टिसिपल बनाया गया और लिखा गया while walking in the garden, जब मैं बगीचा में टहल रहा था। और उसके बाद दूसरा सेंटेंस I saw a snake को जोड़ दिया गया। पार्टिसिपल बनाते समय यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वह पार्टिसिपल किसी उपयुक्त सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ रहे। पार्टिसिपल बनाते समय यह ध्यान रखना पड़ता है कि वह पार्टिसिपल जो है किसी उपयुक्त सब्जेक्ट से जुड़ा रहे। पार्टिसिपल हमेशा दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट से जुड़ा रहना चाहिए क्योंकि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही रहता है। पार्टिसिपल जो है वह हमेशा दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट से जुड़ा रहना चाहिए क्योंकि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही रहता है। While walking in the garden I saw a snake। सेंटेंस एक में देखें while पार्टिसिपल वाला काम दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट आई ही कर रहा है। अर्थात पार्टिसिपल वॉकिंग यहाँ आई से अटैच्ड है। यहाँ देखिए while walking in the garden, ये जो इसमें क्या है, सब्जेक्ट आई जो है, यह जो सब्जेक्ट इसका जो सब्जेक्ट आई है ये दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट आई सॉ अ स्नेक से जुड़ा हुआ रहता है। अब इस सेंटेंस को देखें, अब इन सेंटेंसेज को देखें। while going to the office a snake bit Ram। देखिए while going to the office a snake bit Ram, यहाँ पार्टिसिपल गोइंग का इस्तेमाल किया गया है लेकिन यहाँ अटैच्ड है अ स्नेक से। यहाँ पार्टिसिपल गोइंग का इस्तेमाल किया गया है लेकिन अटैच्ड किसने है, अ स्नेक से। कहने का अर्थ हुआ यहाँ सब्जेक्ट कौन है, अ स्नेक
सब्जेक्ट है। इसका मतलब हो गया कि अ स्नेक गोइंग टू द ऑफिस, अ स्नेक वाज गोइंग टू द ऑफिस, या कहिए अ स्नेक इज गोइंग टू द ऑफिस, यानी कि सांप ऑफिस जा रहा है, ये जा रहा था, तो उसने राम को काटा। यह तो गलत बात है, सांप कहीं ऑफिस जाता है? क्योंकि हम जानते हैं कि पार्टिसिपल हमेशा दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट से जुड़े रहते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि पार्टिसिपल हमेशा दूसरे सेंटेंस के सब्जेक्ट से जुड़े रहते हैं। इस सेंटेंस को तोड़ने से दो सेंटेंस इस प्रकार मिलता है, While a snake was going to the office, a snake bit राम। देखिए इस सेंटेंस को जब तोड़ेंगे तो दो सेंटेंस बनता है। फर्स्ट सेंटेंस बना while a snake was going to the office, सेकंड सेंटेंस बना a snake bit राम, एक सांप ने राम को काटा। सेकंड सेंटेंस तो सही है, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस जो है while a snake was going to the office, यह तो गलत है, क्योंकि सांप तो कहीं ऑफिस जाता नहीं है। अर्थात एक सांप जब ऑफिस जा रहा था तो वह राम को काटा। यह पूर्ण रूप से गलत सेंटेंस है। लेकिन सांप तो ऑफिस नहीं जा सकता है, अतः यहां पार्टिसिपल गोइंग को सब्जेक्ट अ स्नेक से अटैच करना गलत है। इसे ही अनअटैच्ड पार्टिसिपल का दोष कहते हैं। इसे ही अनअटैच्ड पार्टिसिपल का दोष कहते हैं। उसी प्रकार इन सेंटेंसेज को भी देखें। इसी प्रकार कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जो देखिए, While working in the office, the light went out. बिजली जब ऑफिस में काम कर रही थी, देखिए while working in the office, the light went out. यहां सब्जेक्ट कौन है? the light. तो इसका मतलब क्या हो गया? While the light was working in the office, the light was working in the office. यह तो गलत बात है, लाइट थोड़ी काम करती है। टर्निंग टू द लेफ्ट, द चर्च इज विजिबल। चर्च बाएं मुड़ते ही, यहां क्या है? द चर्च जो है वह आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है यहां? द चर्च। टर्निंग टू द लेफ्ट, द चर्च इज विजिबल। चर्च बाएं मुड़ते ही, चर्च थोड़े ही मुड़ता है, यह तो गलत सेंटेंस है। क्लिम्बिंग ऑन द हिल, द होल सिटी कैन बी सीन। सारा पहाड़ पर चढ़ते ही, क्लिम्बिंग ऑन द हिल, द होल सिटी कैन बी सीन, यह भी सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहां सब्जेक्ट है द होल सिटी कैन बी सीन, सारा पहाड़ पर चढ़ते ही। बीइंग अ वेरी हॉट डे ही कुडंट गो टू ऑफिस, वह बहुत गर्म दिन होने के कारण, यह भी सेंटेंस गलत है। ऊपर के सभी सेंटेंस गलत हैं, ये सभी सेंटेंस गलत हैं। While working in the office, the light went out. While working in the office, the light went out. सेंटेंस 3 में देखें, while working एक पार्टिसिपल है, और हम जानते हैं कि पार्टिसिपल का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब दोनों सेंटेंसेज का सब्जेक्ट एक ही हो। सेंटेंस 3 में दूसरा टुकड़ा का द लाइट, अतः दोनों का सब्जेक्ट होगा द लाइट, अतः दो सेंटेंस इस प्रकार होंगे। देखिए ये जो सेंटेंस है while working the office the light went out, ये दो सेंटेंस है यहाँ, और दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ है द लाइट। तो ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस थर्ड, यह तो गलत सेंटेंस है। सही सेंटेंस यह होंगे, दो सेंटेंस होंगे, while the light was working in the office, B the light went out। ये जो दो सेंटेंस हैं, ये जो थर्ड सेंटेंस के लिए दो सेंटेंस जो बनते हैं वो दो सेंटेंस हैं। फर्स्ट है while the light was working in the office, और सेकंड सेंटेंस है the light went out। यहां दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? द लाइट। सेंटेंस ए गलत है, क्योंकि द लाइट तो ऑफिस में काम नहीं कर सकती है। अर्थात सेंटेंस बी इसलिए गलत है क्योंकि पार्टिसिपल वर्किंग यहां सब्जेक्ट द लाइट से अटैच्ड नहीं है। देखिए जो सेंटेंस हमारा थर्ड है while working in the office the light went out, इस सेंटेंस में द लाइट तो ऑफिस में काम नहीं कर सकती है। यहाँ इस सेंटेंस को जब तोड़े तो बना क्या? while the light was working in the office। देखिए फर्स्ट सेंटेंस से बन गया while the light was working in the office, तो द लाइट तो ऑफिस में काम नहीं कर सकता है,
अतः यह सेंटेंस गलत है और सेंटेंस बी इसलिए गलत है क्योंकि पार्टिसिपल यहां सब्जेक्ट द लाइट से अटैच्ड नहीं है।